अभी सुबह के 9:30 बज गए और मैं हूँ जयपुर में। जयपुर की कुछ खूबसूरत प्लेसेस को विज़िट करने आई थी, एक्सप्लोर करने आई थी। जयपुर बहुत ही खूबसूरत जगह है। जब से मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ का खाना, यहाँ के लोग, यहाँ का पहराव, यहाँ का रहन सहन, सब कुछ मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। और कल मैं गई थी हवा महल और मौज महल, दोनों भी बहुत ही खूबसूरत है। जबकि मुझे मौज महल में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन यहाँ पे धूप बहुत है। मैंने मेकअप कुछ भी नहीं कर रखा है, बट मैंने सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा लगाया है और कुछ लाइट सा मेकअप किया है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं। तो मेरा ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अभी मैं यहीं पर होटल में पूछने वाली हूँ कि क्या इनके पास ब्रेकफास्ट के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हैं। अगर है तो जयपुर स्पेशल डिश खाएँगे हम और एक्सप्लोर करेंगे बची हुई जगह। जयपुर इयररिंग्स है, बहुत ही खूबसूरत है, इतनी प्रिटी है। ये मुझे कुछ 100 रुपीज़ के अराउंड मिली थी, बहुत पसंद आई तो मैंने ख़रीद भी डाली। तो बोलना कैसी है, बट इतना बड़ा पहनने से कान दुखते हैं। मुझे आदत नहीं है, बट इस ड्रेस के साथ अच्छी जा रही है करके मैंने पहनी। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे ट्रैवल व्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट करिए। सो जब भी मैं वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और अगेन आप मेरे वीडियोस एंजॉय कर सकेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। जबकि मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ, तो सोलो ट्रैवल करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, कहाँ पे हम रह सकते हैं, किन किन मुसीबतों को फेस कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक। वैसे सोलो ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कोई हेल्प के लिए नहीं होता है। ये एक जैसे चैलेंज की तरह होता है, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप चीज़ों को अच्छे से जान पाओगे, उतना आप चीज़ों के साथ यूज़ टू हो जाएंगे। अगर आप कभी किसी प्रॉब्लम में फंस भी जाते हो तो आप इन प्रॉब्लम्स तो ये है हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ही लजीज था, मुझे बहुत मज़ा आया। और फिर चली मैं रेडी होके हवा महल के बाहर ही छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ पे ज्वेलरी और कपड़े, जूते, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। घर वापस जाते वक्त अगर आप जयपुर की कोई याद वापस लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ से चीज़ें ख़रीद के ले जा सकते हैं। वैसे हवा महल का मेन एंट्रेंस है और एंट्रेंस के अंदर ही ये शॉप है जहाँ पे आपको एंटिक ज्वेलरी मिलेगी। ज्वेलरी बहुत ही खूबसूरत थी, आप खुद भी देख सकते हैं और प्राइसेस भी उसी के हिसाब से थी। तो मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पसंद आ गई। यहाँ पे राजाओं महाराजाओं के ज़माने की चीज़ें लग रही है देखने में। तो जयपुर की ख़ास बात पता है मुझे क्या लगी? जब मैं यहाँ आई तब फ़र्स्ट टाइम ऑब्वियसली मैं आई थी जयपुर, तो मैंने देखा कि यहाँ की वास्तुकला, यहाँ का पहराव, यहाँ का खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग है। मतलब राजस्थानी ठाठ जो होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये हवा महल के अंदर वाला एरिया है और ये सेकंड गेट है। वैसे अंदर में 2 गेट्स है और फिर आती है ये मेन वाली बिल्डिंग जहाँ पे बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनी हुई है, आकृति बनी हुई है और जिसके अट्रैक्शन की वजह से विज़िटर्स इस हवा महल को विज़िट करते रहते हैं। हमने कई बार मूवीज़ में, सॉन्ग्स में भी देखा होगा, रील्स में देखा होगा कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं शूट करने, रील्स बनाने, वीडियोज़ बनाने, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और आपको भी यहाँ पे एक बार तो विज़िट करनी ही पड़ेगी। वैसे बैठे बैठे मैंने भी 1-2-4 वीडियोस बना ही ली थी। अभी हवा महल में बहुत ही सुंदर प्लेस है। जयपुर की बहुत सारी खूबसूरत प्लेसेस है जहाँ पर मैं अभी जाने वाली हूँ। इसमें से एक पहला प्लेस है हवा महल, जहाँ पर मैं जब से आई हूँ बस फ़ोटोशूट और वीडियो शूट ही चला। के बाद मुद्दत की दुआओं में असर आया है, बाप मुद्दत की दुआओं में असर आया है और आप हवा
महल चले आए, यहाँ चांद उतर आया है। तो आप हवा महल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जयपुर की ये एक विशेषता है कि यहाँ पे गुड़ियों का नाच दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत हो गई फिजूल की बातें, अब थोड़ा गौर करते हैं हवा महल के इतिहास पे। कहा जाता है कि हवा महल को सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हूबहू कान्हा जी के मुकुट के जैसा बनाया गया था, जिसमें बहुत सारी खिड़कियाँ बनी हुई है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें कुल मिलाकर 953 छोटी खिड़कियाँ और झरोखे हैं, जिनमें से अक्सर ठंडी हवाएं बहती रहती है। हवा महल बनाने के पीछे 2 पर्पस थे। एक तो समर में यहाँ पे आके ठंडी हवा को महसूस करना, और दूसरा मैं अभी बताती हूँ। कहा जाता है कि हवा महल को इसलिए बनवाया गया था ताकि राजपूतों की रानियां और राजकुमारियां इन झरोखों में बैठकर विशेष मौक़ों पर निकलने वाली यात्रा, जुलूस, सहर आदि को देख सके और इसका आनंद उठा सके, क्योंकि उन दिनों स्त्रियों को घर से बाहर निकलना मना था। हवा महल की ये एक खास विशेषता है कि हवा महल बिना किसी नींव के खड़ी है और इसे दुनिया की सबसे ऊंची बिना नींव वाली इमारतों में शामिल किया गया है। ये राजस्थान की कला, कारीगरी और पारंपरिक सोच का एक जीता जागता उदाहरण है।